ट्रेडर्स और अभी मार्केट है यूरो जीबीपी का और लाइव मार्केट है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। मार्केट यहाँ पर लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ जा रहा है और अभी रिसेंटली मार्केट ने एक यहाँ पर नया ये वाला देखेंगे तो ये यहाँ पर लोअर हाई क्रिएट किया है और नीचे एक नया लोअर लो लगाया है। ये वाला जोन का ब्रेकआउट करके नीचे एक इस कैंडल ने भी नया लोअर लो लगाया। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, फिर अगेन बायस सेलर्स की कैंडल आ रही हैं और मार्केट नीचे की तरफ जाने को तैयार है। देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल में क्या हमको यहाँ पर एंट्री मिलती है, क्या ट्रेड्स मिलती है। और करंट कैंडल ने भी इस जोन का कर दिया ब्रेकआउट और अभी ब्रेकआउट हुआ है तो मैं यहाँ से थोड़ा नीचे जाएगी तो एक अप की ट्रेड यहाँ पर लेने की कोशिश करूँगा। ये कैंडल थोड़ा नीचे जानी चाहिए, थोड़ा नीचे जाके पलटनी चाहिए और मैंने यहाँ से एक अभी अप की ट्रेड लगा दी है क्योंकि नीचे कैंडल नहीं जा रही थी। और ये अप की ट्रेड मैंने क्यों लगाई है इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसको लगाने का रीज़न क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी स्ट्रांगली सेल्स की कैंडल आई, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद भी यहाँ पर बायस की एक कैंडल आई है तो मतलब इस लेवल में बायस है। और अभी इस करंट कैंडल ने यहाँ पर इस लेवल का कर दिया ब्रेकडाउन, नीचे की तरफ ब्रेकआउट इस लेवल का कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर जो पिछली कैंडल में जो बायस आए थे, ये वाले जो बायस थे, ये वाले बायस यहाँ पर अपनी एक कैंडल रिवर्सल कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसी रिवर्सल कैंडल को मैंने यहाँ पर ट्रेड किया है और देखते हैं ये वाली कैंडल अपनी जो ट्रेड करी है वो विन होती है या नहीं। लास्ट के 10 सेकंड बचे हैं और अभी बायस एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर से सेलर्स भी एंट्री कर रहे हैं। 3 2 ओके 1 और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, अगली कैंडल देखते हैं क्या होती है यहाँ पर। ओके, और पिछली जो सेलर्स की कैंडल है उसको अगर देखेंगे तो एक तरीके से वो एक जो लेवल का ब्रेकआउट हुआ उसके बाद जो एक तरीके से रीटेस्ट कैंडल बनती है वो बन चुकी है और करंट फॉर्मिंग कैंडल के चांस रेड बनने के हैं। बस एंट्री में थोड़ी ऊपर चाह रहा हूँ कि एक बार ये ऊपर जाती और मुझे ऊपर से इसके या तो ओपनिंग पॉइंट से एंट्री मिलती या थोड़ा ऊपर से मिलती तो इसमें कंटिन्यूएशन की एक ट्रेड यहाँ पर ली जा सकती थी जो कि अभी हमसे छूट चुकी है। चलो कोई नहीं, देखते हैं अगली अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। और अभी मार्केट में क्या है हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड हमारे पास कोई लेवल नहीं है। एक बार चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे करके देखेंगे 15 और 10 मिनट के पे। ओके, पीछे तक हमारे पास दूर दूर तक कोई लेवल नहीं है। तो अब यहाँ पर हमें प्योर कैंडल के रिएक्शन के बेस पर ट्रेड्स लेनी होंगी और देखते हैं। ओके, 71 पर कैंडल को होल्ड किया गया, 69 कैंडल नीचे जाके नया एक लो लगा दिया है और मैंने अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए तो मैं एक डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दूंगा। और मैंने अभी करंट फॉर्मिंग कैंडल में एक डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। क्यों प्लेस कर दी है, क्योंकि जो कैंडल थी पिछली जो उसने ऑलरेडी इसको थोड़ा ऊपर रोका जा रहा था, फिर लास्ट में उसने जहाँ से बायस की एंट्री हो रही थी उसके नीचे आके क्लोज किया है। और नीचे से देखेंगे तो इस कैंडल में प्रीवियस जो कैंडल है उसमें बिल्कुल भी नीचे से बिक नहीं, बिल्कुल भी बायस का नीचे से रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। प्योर तरीके से देखेंगे तो एक यहाँ पर पूरी फुल बॉडी कैंडल है। तो इसी को देखकर मैंने एक कंटिन्यूएशन की ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है और देखते हैं क्या ये कंटिन्यूएशन की ट्रेड अपनी सक्सेस हो पाती है या नहीं हो पाती। अभी इसमें बायस की एंट्री हुई है और बायस ऊपर की तरफ मार्केट को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। और अभी इसमें स्ट्रांगली बायस ने एंट्री की है और ये ट्रेड हमको अपनी लूज़ होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, स्ट्रांगली बायस इस कैंडल में आ रहे हैं और अभी यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है जिसे हम बोलेंगे पियर्सिंग लाइन का पैटर्न। और अगली कैंडल ने यहाँ पर कर दिया है गैप डाउन। तो मैं यहाँ से अप की 2 ट्रेड मैंने प्लेस कर दी हैं। गैप डाउन एंट्री होने के बाद मैंने अप की अभी 2 ट्रेड मैंने प्लेस कर दी हैं। ये प्लेस करने का रीज़न क्योंकि इस कैंडल ने इस एरिया में आके यहाँ पर हल्का सा इसमें रिजेक्शन फेस हुआ है। इस कैंडल को जो ये वाली ग्रीन कैंडल है इसको यहाँ पर हल्का सा रिजेक्शन फेस हुआ, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर लेवल ने काम किया। अगली कैंडल ने हल्का सा नीचे गैप डाउन ओपनिंग करी है, उस लेवल का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग करने के लिए बायस ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करी है। तो इसलिए मैंने ये अप की तुरंत इसकी ओपनिंग को देखकर गैप अप गैप डाउन को देखकर मैंने अप की ये 2 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी। और आप देख सकते हैं अभी इसमें बायस की एंट्री हो रही है और इस कैंडल की देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर होती है। पॉसिबल क्लोजिंग इसकी इसके ऊपर ही होगी जो लेवल हमने लगा रखा है, ये वाला जहाँ से इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा था पिछली जो ग्रीन कैंडल उसकी विक के ऊपर ये कैंडल क्लोज करने की पूरी कोशिश करेगी। इसका टास्क गैप डाउन का वही है कि इसको इस पूरे जोन का ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग करनी है। और आप देख सकते हैं ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। तो गैप अप और गैप डाउन को किस तरीके से ट्रेड करना है या आप मेरी गैप अप गैप डाउन की एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसमें जाके देख सकते हैं जहाँ पर आप गैप अप और गैप डाउन को शॉर्ट किस तरीके से ट्रेड करते हैं, आप उसको ट्रेड करना सीख जाएंगे। चलिए अब अगली को ट्रेड बनाते हैं। इस लेवल को भी निकाल देता हूँ यहाँ से, पूरा ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन ये क्रिएट हुआ था
और ये अब यहाँ पर गैप का एक लेवल भी है, तो इसको मैं लगा के रखता हूँ पूरे जोन को, ठीक है, ओके। और अभी अगेन सेलर्स की एंट्री हो रही है और प्रेसिंग लाइन के बाद ये कंटिन्यूएशन कैंडल आ गई है। इसके बाद अगेन फिर से सेलर्स की एंट्री हो रही है और देखते हैं ये सेलर्स कहाँ पर कैंडल में क्लोज कर पाते हैं, ओके। और अभी अगेन ये नीचे की तरफ आ चुके हैं और अब देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये कैंडल रेड में बनती है तो यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा ये एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बनेगा और ये तीनों कैंडल्स को लेकर एक पैटर्न बनेगा। इवनिंग स्टार का पैटर्न बन गया है इन तीनों कैंडल्स को लेकर, लेकिन उस इवनिंग स्टार की वीकनेस है थोड़ी सी उसमें, ओके। ऊपर से सेलर्स की एंट्री हो गई है तो मैंने अब यहाँ से एक डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। हालांकि ये ट्रेड मुझे ऊपर इस एरिया में लगा देनी चाहिए थी जब कैंडल यहाँ पे गई थी, लेकिन वो इतनी फास्ट ऊपर जाके नीचे आई कि वहाँ पर ट्रेड प्लेस करने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन अब वहाँ से सेलर्स की जो इवनिंग स्टार बना है इसका जो की लेवल है, इस की लेवल से ये वाला जो की लेवल है वहीं से सेलर्स की एंट्री इस कैंडल में हुई है, तो पॉसिबल है कि ये कैंडल इस एरिया के नीचे या यहाँ इस जोन के आसपास आके क्लोज करनी चाहिए और रेड में बननी चाहिए। और देखते हैं रिट्रेसमेंट कैंडल के तौर पर बनेगी तो फिर हमें इसके बाद एक और डाउन की ट्रेड प्लेस करनी पड़ेगी। इसकी क्लोजिंग मेन मैटर करती है, कहाँ पर क्लोज करती है। और लास्ट के 13 सेकंड बचे हैं। अगेन ऊपर से सेलर्स नीचे की तरफ इसे लेके आ चुके हैं और 177 पर इसे होल्ड किया, 176, ओके। थोड़ी एंट्री बहुत रेयर जगह पे की है, फिर भी देखते हैं, ओके। ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है इस तरह की ट्रेड बनाने के टाइम पे जो एंट्री मिले हमको की लेवल के पास में एंट्री मिले। और अभी करंटली जो कैंडल बन रही है इसके भी रेड बनने के चांस है, बस मुझे एंट्री थोड़ी इसमें ऊपर से मिल जाए। मैं एक और डाउन की ट्रेड यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, ओके। मैंने एक और यहाँ से भी डाउन की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है। ये प्लेस करने का रीज़न है क्योंकि अब ये जो हमारा इवनिंग स्टार बना है पूरा, ये एक इवनिंग स्टार बन गया और ये इसकी कंटिन्यूएशन कैंडल है एक तरीके से। तो इसके बाद जो अगली कैंडल है ये भी कंटिन्यू नीचे की तरफ रेड बनने के चांस होते हैं इस तरह का पैटर्न बनने के बाद। तो इसी पैटर्न को मैंने ट्रेड करने के लिए ये ट्रेड अभी लगा दी है और देखते हैं क्या होता है, रेड बनती है या नहीं बनती है। बायस की अच्छी खासी एंट्री देखी जा रही है, कोई नहीं, देखते हैं कहाँ पर क्लोज करते हैं। और अगर बायस अभी ऊपर देखेंगे तो ओके ऊपर निकल चुके काफ़ी और अभी ये लेवल के भी ऊपर जा चुके हैं। स्ट्रांगली बायस यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, ओके। देखना होगा एक बार, तो स्ट्रांगली बायस ने ऊपर की तरफ एंट्री करी है और वो ट्रेड अपनी जो लगाई थी हमने डाउन की वो एक तरीके से लॉस हो गई है। और अब यहाँ पर बन गया मॉर्निंग स्टार का पैटर्न स्ट्रांगली, और ये इसका जो जोन है ये पूरा की लेवल है जहाँ पर अगर कैंडल वापस नीचे की तरफ आएगी इस एरिया में, इस जोन में, तो हम यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। करंट फॉर्मिंग कैंडल में हमें ट्रेड कुछ नहीं दिख रही है तो वहाँ पे मैं कोई ट्रेड नहीं लगाऊंगा। अगर थोड़ा नीचे आए तो एक अप की ट्रेड लगाई जा सकती है, लेकिन अभी 30 सेकंड निकल चुके हैं और कैंडल नीचे नहीं आई है, ठीक है। देखते हैं क्या हमको और कोई ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती है। ओके, और कैंडल अभी ऊपर की तरफ जा रही है और ये एक तरीके से इसका पैटर्न का कंटिन्यूएशन बन गया। मॉर्निंग स्टार जो बना है उसका कंटिन्यूएशन पैटर्न बना है और अगली कैंडल ने गैप अप भी किया तो मैं यहाँ से अप की मैंने भी 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं, ठीक है। ये मैंने कंटिन्यूएशन की 2 ट्रेड अप की प्लेस कर दी हैं पिछली कैंडल ने जो गैप अप किया उसको देखते हुए, क्योंकि जिस एरिया से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जो कैंडल ने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया है, ये वाला जो जोन था इसके नीचे कैंडल ने क्लोज किया है। ये इसकी जो बॉडी का रेजिस्टेंस था, आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी का रेजिस्टेंस है इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोज किया है। अगली कैंडल ने गैप अप ओपनिंग दी है, उस एरिया को ऊपर की तरफ स्किप कर दिया है। उसके बाद कैंडल नीचे की लास्ट सेकंड में ऊपर जाके ये बायस की फेवर में क्लोज करेगी। थोड़ा मैंने स्क्रीन अभी बंद किया था क्योंकि एक मैसेज की वजह से मेरी स्क्रीन आउट हो गई थी और मैसेज आ गया था, उसको वो ओपन हो गया था, तो इसलिए मैंने भी थोड़ा सा यहाँ पे कट किया है। तो आप देख सकते हैं हमने जो ट्रेड लगाई थी गैप अप के ऊपर, आप देख सकते हैं ये गैप अप गैप डाउन की दूसरी ट्रेड है और आप देख सकते हैं ये भी अब एकदम से शॉर्ट बिन होती हुई दिखाई दे रही है। तो गैप अप गैप डाउन को मैंने जिस तरीके से बताया आप उस तरीके से ट्रेड करेंगे तो आपके गैप अप और गैप डाउन की ट्रेड विन होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं।